वालेकुम, मैं हूँ शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। और सुनाइए, क्या हाल चाल हैं आप सबके? कैसे गुजरी ईद आपकी? बहुत सारे मजे मजे के खाने बनाए होंगे, गोश्त, कलेजी, पता नहीं क्या क्या, चपली कबाब खास तौर पे बनते हैं इन्हीं सीजन में खाने को मिलते हैं। हंटर बीफ, चपली कबाब या गोला कबाब, कच्चे कीमे कबाब, वरना नॉर्मली डेज में लोग नहीं बनाते। इन दिनों तो आपको बकरे की सब्जी भी मिलती है, हमें रोज भी मिलता है, बहुत कुछ खाने को मिलता है। और बताएं आपने क्या क्या बनाया? जिस तरह हमने आपको कुछ चीजें सिखाई थी, आप अब हमें बताएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया। और अपनी, मैंने जैसे हमेशा आप लोगों को कहा है, आप अपनी हमें रेसिपी मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे और आपकी रेसिपी आपके नाम और शहर के नाम के साथ हम आप बनाएंगे भी और आपका नाम बताएंगे भी कि इन्होंने हमें भेजी है। चले जी, पहले तो हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, हमेशा जैसे हमेशा ही हम करते हैं बिस्मिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नाम के अलावा कभी कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए, बरकत नहीं होती है। और हम इस बरकत के नाम के साथ हमने शुरू किया है आज का प्रोग्राम, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं कीमे की बिरयानी। क्योंकि देखिए, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी बहुत खाई है, लेकिन आज हम कीमे की भी बनाएंगे। और मैंने सोचा हम एक दिन वेजिटेबल बिरयानी भी बनाएंगे ताकि बच्चे वेजिटेबल खा सके। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, मैं भी खुद ज्यादातर सब्जियां खाना एक टाइम पसंद करते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं वो एक टाइम भी सब्जी खाना नहीं पसंद करते। मेरा छोटा भाई, जिस दिन सब्जी बना लूं या दाल बन जाए, उसे तो उस दिन भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल ही नहीं लगती, वो खाना ही नहीं खाना रहता। हर बारी में कहता है मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, भूख नहीं है। लेकिन हम एक दिन बनाएंगे जरूर कीमे की सब्जियों की बिरयानी, ताकि आप लोग खा सकें। और छोले की बिरयानी तो सभी को आती होगी, तो एक दिन लेकिन डिफरेंट स्टाइल में, जैसे वजिया के स्टाइल में हम आपको बनाना सिखाएंगे, मतलब सब्जियों की बिरयानी। आज तो हम बना रहे कीमे की बिरयानी, जिसमें हम आपको बताते हैं हमने लिया हाफ केजी कीमा और हाफ ही केजी हमने चावल लिए, बिल्कुल हम वजन, ठीक है। क्योंकि चावल बड़े हो जाते हैं, कीमा थोड़ा सुखड़ जाता है, क्योंकि गोश्त का होता है वो कम हो जाता है। हमने उन्हें चावलों को भिगो दिया है। एक तरफ हमने पानी बॉईल होने रखा है, पानी में भी हमने कुछ ऐड नहीं किया, जो ऐड करेंगे हम आपके सामने। हमने ली है 2 प्याज, ठीक है। ऑयल है, इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर, अगर टमाटर महंगे हो तो हम दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर ली हैं, ठीक है। मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च और ये सारा खड़ा गरम मसाला, जिसमें बादियान के फूल में बिरयानी में जरूर इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। फ्राई प्याज रखी है हमने, कटी हुई हरी मिर्च रखी है, चाट मसाला रखा है। अच्छा, ये मैंने घर में मसाला बनाया था बिरयानी का। जैसे मैंने आपको एक दफा सिखाया है कि मैं बिहारी मसाला बनाना, मैंने आपको यहाँ सामने सिखाया था कि कैसे बनता है। इस तरह मैं घर में एक बिरयानी मसाला बना के रखती हूँ। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर चाट मसाला है, नमक है, लाल मिर्च है, धनिया है, सारा साबुत गरम मसाला है। लेकिन इसमें एक जो डिफरेंट चीज डाली है, वो मैंने खटाई पाउडर डाला है, ठीक है, वो हमने डाला। थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और इसके अंदर मैंने ड्राई पुदीना भी ऐड किया है। ये देख लें, सारा खड़ा गरम मसाला है, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी सब दिख रहा होगा। ये घर का बना रहा है, इसलिए ज्यादा ये फाइन नहीं है। इसमें साबुत साबुत देखिए इलायचियां भी आई, ये भी मैंने घर में बनाया। लेकिन एक दिन मैं आपको यहाँ सामने बनाना बताऊंगी। आज टाइम नहीं था, हमने बिरयानी बनाई थी, वरना पहले हम मसाला बनाते आपके सामने, फिर बाद में जैसे हमने बिहारी मसाला, जब हम कच्चे कीमे के कबाब बना रहे थे, उसमें हमने बिहारी मसाला खुद यहाँ आपके सामने बनाया था, क्योंकि वो एक डिश रखी थी। बिरयानी में थोड़े ताम झाम बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने ये स्किप कर दिया। ये हम नेक्स्ट टाइम आपको एक दिन हम रखेंगे, इसमें हम सिर्फ चाट मसाला आपको बनाना सिखाएंगे, एक बाजारी स्टाइल, एक घर का जो दही बड़ों का बनता है, एक हम आपको सिखाएंगे कोरमा मसाला बनाना है, एक में बिरयानी। हम ऐसे दिन अब सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब तो आगे के सीजन ऐसे आ रहे हैं, जैसे अब आपको पता है मुहर्रम भी शुरू होने वाला है, तो हम आगे बातें करते जाएंगे कि मुहर्रम की हम क्या क्या रेसिपियाँ लाएंगे और क्या क्या सिखाएंगे। इसी तरह हम बनाते हैं। पहले हम शुरू करते हैं ऑयल डाल के, ठीक है। ये हमने पैन गरम होने रख दिया था, हमने ऑयल डाल दिया इसमें हाफ कप के करीब, क्योंकि बिरयानी है, प्याज भी ऑयल लेती है, हर चीज़ ऑयल लेती है, और बिरयानी में ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि गीली बिरयानी अच्छी लगती है, सूखी सूखी बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। ये ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं ये प्याज ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, प्याज मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने फ्राई प्याज करके ना पहले ही अलग रख ली है, या बाहर से बनी हुई फ्राई प्याज भी आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। ये मैंने सिर्फ 2 प्याज लिए, हाफ केजी के लिए 2 प्याज बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है आपको। अगर लेना चाहे, ज़्यादा मसाला करना चाहे तो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये मीठी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक प्याज एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कभी हमारे पास चिकन पाउडर ना हो, ये मैं आपको बता रही हूँ, चिकन पाउडर ना हो, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें तो उससे ये होता है थोड़ा सा मिठास चिकन टाइप हो जाती है उसमें,
मतलब मीठा मीठा होता है और थोड़ा चिकन के फ्लेवर की तरफ चला जाता है प्याज के पानी की वजह से या प्याज की वजह से। इसी तरह हम एक दिन आपको अब सिखाएंगे, एक दिन हम पराठे का दिन रखेंगे। मैं सोची थी हम 2 दिन रखेंगे पराठों के, जिसमें जैसे आजकल न्यूटेला पराठा चल रहा है, चीज पराठा चल रहा है, पिज्जा पराठा चल रहा है, चिकन चीज पराठा चल रहा है, कीमे का पराठा, पता नहीं कितने पराठे निकल गए। पहले तो हमारी अम्मी से हमें आलू का पराठा खिलाती थी या सादा पराठा, इतने सादे लोग थे। लेकिन अब मसाले वाला पराठा, प्याज का पराठा, इतने पराठे, उफ उफ उफ। एक दिन हम पराठों के 2 दिन हम रखेंगे, 2 से 3 दिन, जिसमें हम सिर्फ पराठे बनाना सिखाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह के मैं आपको बल देना सिखाऊंगी। लच्छे वाले, बगैर लच्छे के किस तरह बनेंगे, और लच्छे देने का तरीका भी मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी, ताकि उस तरह आपको आसानी हो, जिसमें आपको बना सके वो इजी है। ये देखें, अब थोड़ी थोड़ी, असल में आपको पता है हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा हर चीज़ का इशू है, बिजली, गैस, तो ये गैस का ही इशू है। थोड़ी गैस हल्की आ रही है हमारी, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने पानी गर्म होने पहले ही रख दिया था। अच्छा, पानी गर्म होने मैंने रखा है ना, इसमें मैं क्या डालने लगी हूँ, 1 मिनट, हमने छुरी ले ली, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, मैंने डाल दी 2 हरी मिर्च काट के बीच में से। ये बादियान का फूल, छोटा सा तेजपत्ता का पत्ता, बड़ी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरा, ये मैंने डाल दिया, ठीक है इसमें। और इसमें मैं डालती हूँ नमक। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, जितने ग्लास चावल होना, जैसे 2 गिलास हैं, तो आप 2 चम्मच ही नमक डालेंगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। अगर 2.5 गिलास चावल है तो आपने 2.5 चम्मच नमक डालना है। ये नहीं बड़ा वाला चम्मच भाई, जिससे खाना खाते हैं, तो आपके कभी भी चावलों में नमक कम नहीं होगा। तो हमारा आधा किलो बनता है 2.5 कप के करीब, तो हमने इसमें 2.5 चम्मच नमक डाल दिया। हमने नमक को वापस रख दिया। हमारी प्याज में चुर 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 होने लगी है। चावल हमने पहले से भिगो के रख दिए थे कि अच्छी तरह ये सोख हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और ये आराम से हो जाए। अब ये प्याज होगी, फिर ही इसके बाद का कुछ प्रोसीजर हम आपको बता सकेंगे, वरना तो। लेकिन ये बिरयानी थोड़ी डिफरेंट किस्म की, इसमें हम प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राउन प्याज हम पहले कर चुके हैं, हमने अलग से रखी हुई है। ये जरा सा रंग चेंज करेगी, थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन वाइट इस तरह की होगी, तो इसमें मैं कीमा ऐड करके फ्राई करूंगी। कीमा फ्राई होगा, साथ ही मैं कीमे के साथ गरम मसाला सारा डाल दूंगी खड़ा, जो वही गरम मसाला डालूंगी जो मैंने चावलों के पानी में डाला है, जैसे बादियान का फूल, तेजपात का पत्ता, लौंग, ये सब चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, दालचीनी से और लौंग और काली मिर्च से जिनको डायबिटिक है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे, और जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है और हमेशा रहता है, कम भी करना चाहती हूँ तो बॉर्डर लाइन पे आता है, इससे नीचे कभी भी नहीं आता, बॉर्डर से नीचे कभी आया ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं बताऊं, कोई कुछ ना करें, कोई टैबलेट किसी चीज़ की ना लें, सही है, थोड़े दिन के लिए मतलब, लेकिन फिर एहतियात करें। ये ना हो कि अगर आपने टैबलेट लेना छोड़ दिया, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट जो हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली या घी वाले खाने खाएं, ऐसा नहीं करें। आपने सिर्फ क्या करना है, दालचीनी का 1 टुकड़ा, दालचीनी का पाउडर नहीं, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 लौंग, 1 छोटी इलायची, 2 से 4 काली मिर्ची, इन सबको अच्छी तरह कूट के, दालचीनी को, इन सबको, वैसे इमाम दस्ता से ये है हमारा, इसमें कूट के आप 2 गिलास पानी में डालें। जब 1 गिलास रह जाए आप उसको पिएं। सिर्फ आप ये 40 दिन करना शुरू करें, 40 दिन बाद आप टेस्ट करें, आपको फ़र्क दिखेगा। फ़र्क दिखे तो आगे आप कंटिन्यू रखें और फिर आप वो भी करें। लेकिन आपको मैं कहूँगी टैबलेट भी जारी रखें शुरू में, मतलब 15-20 दिन, ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आपकी बॉडी को इन चीज़ों की आदत हो जाए। और आपको पता है इससे दालचीनी से वेट भी कम होगा, हमारी जितनी रगों में जो चिकनाई वगैरह जमी हुई होती है वो भी हट जाती है। और छोटी इलायची से हमें प्यास नहीं लगती, छोटी इलायची हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे हमारे जितने खाने ना सब हमारे फ़ायदे के लिए हैं, सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग किस्म की रेसिपियां हैं। और मैंने सोचा है मैं
थोड़ी ज़्यादातर डिफरेंट किस्म की रेसिपियाँ बनाना बताऊंगी अब आपको, क्योंकि अब आप गोश्त खा चुके हैं, अब आप आए सब्जियों की तरफ, क्योंकि सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग तरह से सब्जी बनाना सिखाऊंगी ताकि बच्चे सब्जियां खा सकें। कुछ आमलेट्स ऐसे बताऊंगी जो सुबह के नाश्ते में आप बच्चों को दे सकते हैं, जो इजीली खाएंगे। लेकिन अभी तो शुरू होने वाला हमारा मुहर्रम, जब तक मुहर्रम शुरू नहीं होता तब तक हम ये करेंगे। और जैसे ही हमारा मुहर्रम शुरू होगा हम मुहर्रम में बनाएंगे शरबत, पहले 2-3 तरह के, ताकि घर में आप बना सकें। और फिर एक दिन हम दलीम बनाएंगे, एक दिन हम खिचड़ा बनाएंगे, एक दिन हम दाल चावल बनाएंगे, जो इन हमारा बनता है नॉर्मली, जो उन लोगों ने बना के हमारे इमाम हसन हुसैन ने 5 तन के लोगों ने खाया था अपने करबला में, वही चीज़ें हम यहाँ बनाना बताएंगे ताकि आप अपने घर बना सकें। और अल्लाह का इतना करम है कि मैं तो बहुत, हमारे यहाँ एहतराम होता है, हमारी अम्मी ने सिखाया कि बहुत ज़्यादा एहतराम होता है हमारे यहाँ इन सब दिनों का। तो इस वजह से, और सबको करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए और सब करते हुए मैंने देखा बहुत से लोग करते हैं, बहुत से। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है कि अब मुहर्रम में शादियां भी देखने को मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, ये सब बात जानते हैं। और ये जिसे कह सकते हैं, इस बात को कोई झुठला भी नहीं सकता, पहले नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमें शादियां देखने को मिलती है। लेकिन बेहतर है कि शादी ना करें, क्योंकि सोचें कि हमारे घर में अगर फौत होता तो हम खुद भी 40 दिन के, हम तो 1 साल तक नहीं शादी करते, हम कोई खुशी नहीं मनाते। तो इसलिए एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देखें चावलों पर ये पानी में उबाल आ गया है, ये एक अच्छा काम हो गया। ये हमने डाल दिया इसमें चावल, ठीक है। चावल बॉयल हो जाएंगे ना तो हमें इजी रह जाएगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मैं इसमें एक बार चम्मच चला दूँ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ढक देते हैं ताकि हमारा जब ये चूल्हा हल बंद होगा, ये चूल्हा तेज़ हो जाएगा तो उसमें हमें आसानी रहेगी पकाने में, फटाफट पक जाएगा। ये देखिए हमारा इसका कलर चेंज हो रहा है, हल्के हल्के नरम सी हो गई है। अब मैं इसी में, ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर मैं चाह रही हूँ चेंज हो जाए ताकि हम उसमें अपना बाकी सामान ऐड करें। अच्छा, ये मैं जो ना इसमें ही यहाँ डाल देती हूँ नींबू, इसके मसाले में यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है, इसी में, क्योंकि इसी को हम ना पूरा अच्छी तरह भिगो देंगे। और मैं ये भी नींबू का जो छिलका है ना, ये इसमें डालूँ चावलों में, सही है, ताकि इजी हो जाए। मैं डालती हूँ वैसे छिलका, और आप निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डाले, लेकिन मैं इसे कुकिंग प्रोसेस में नहीं डालती, क्योंकि ये थोड़ी सी इसका जो छिलका होता है ना, पीला पीला जो जैसे जिस करते हैं, वो थोड़ा सा कड़वाहट होती है उसमें, वो छोड़ दे तो खाना बुरा भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत देख के यूज़ करना पड़ता है। मैंने हाफ नींबू इसलिए बचाया कि बिरयानी में खटास ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा, और इसका कलर चेंज ना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो गया है बेहतर। ये हमने इसमें कीमा डाल दिया, ठीक है, और ये हमने सारा इसमें गरम मसाला डाल दिया, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। ये हमारा कीमा बाहर निकल गया, उड़ गया, उड़ने वाला कीमा हो गया हमारा। ये मैं इसमें टमाटर भी डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, इसमें नींबू डाला था ना, इसलिए मैं इसमें पानी भी डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए डाला है कि गल जाए, ठीक है, हाथों हाथ गल जाए। अब मैं इसमें आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं साथ ही गलाऊंगी इन सब सामान को, ठीक है। अब मैं अपने मसाले डालने पे आती हूँ। कुटी हुई मिर्च तो हम इनमें डालेंगे। 1 चम्मच हमने डाल दी लाल, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, ज़रा सी हल्दी, और ये मसाला डाल के मैं सिर्फ इसमें ढक्कन ढक दूँगा। और अच्छा, मैं मसाला सारा नहीं डाली, डालना चाहे डाल सकते हैं, आपको मसला नहीं। चले मैं डाल देती हूँ, मैंने नमक तो ऐड नहीं किया, इसे भी डाल दें, ठीक है, इसे मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब हम जाते हैं एक ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। इसको मिक्स करके सिर्फ मैं इसमें ढक्कन ढकूँगी, ठीक है।
और फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जाना कहीं नहीं है क्योंकि बिरयानी अभी पूरी बाकी है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। तो देखते रहें ओनली ऑन खाना खजाना शेफ वजिया और वीनस टीवी पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ अजय और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना। जैसे आप लोगों ने देखा था, हम आज बना रहे हैं कीमे की बिरयानी, क्योंकि गोश्त की चिकन की बिरयानी तो बहुत बनती हैं। आज हमने सोचा कीमे की बिरयानी बनाते हैं, तो इसलिए हम आज कीमे की बिरयानी बना रहे थे। हम रेसिपी को एक रीकैप मैं छोटा सा आपको देती हूँ कि मैंने चावल बॉयल होने रखे हैं। इन्हें हम जैसे बिरयानी का हमेशा कच्चा पक्का रखते हैं कि 3 कन्नी पक्का हुआ, 1 कन्नी हम छोड़ दें, वो हमने रखा था। और चावलों में मैंने सिर्फ नमक डाला था, दालचीनी एक छोटी सी, तेजपात का पत्ता, लौंग, काली मिर्च, जीरा और बादियान का फूल और हरी मिर्च और नींबू। सही है। ये हम देखते हैं हमारे चावल कितने हो गए। हमारे चावल अच्छे खासे हो गए, इतने भी अच्छे खासे नहीं हो, मतलब आधे कच्चे आधे पक्के ही हैं। बस हमें इन्हें छानना है ताकि हम छान दें, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि अगर हम नहीं छानेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। और हम जब इसे छानेंगे ना तो उसके बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी तो इस पर डलेगा नहीं, क्योंकि ये एट जाएंगे। एट जाना मतलब अकड़ जाएंगे, जिसमें अगर हमने इस पर पानी डाला और फिर दोबारा हमने पकने रखा तो फिर गलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हम इसको यहाँ डाल रहे हैं पानी, इसे हम छान लेते हैं। ये हमने छान लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। चावल वहीं रखे हुए हैं, वो रखे रहेंगे, ठीक है। इसको भी हम खुला ही रखते हैं। सुनो, ये चावल भी भप्पा हो जाए। हमने जहाँ कीमा बनने रखा था, कीमे में हमने क्या डाला है, हमने इसमें 2 बड़ी प्याज डाली। उसका जब कलर चेंज हो गया, हमने पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं की, हल्की वाइट गोल्डन ऐसी जब हो रही होती है ना, गोल्डन होना शुरू होती है, तब हमने इसके अंदर कीमा ऐड किया, टमाटर ऐड किए, नींबू का रस ऐड किया। पूरा हमने मसाला, जो बिरयानी मसाला होता है, मैंने आपको बताया, इसमें पूरा खड़ा गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, जीरा, शाही जीरा और तेजपात पत्ता, वो डाला हमने। नमक, काली मिर्च और नमक, लाल मिर्च और हल्दी और पिसा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड किया। और हमने इसमें आलू भी मैंने साथ डाल दिए, क्योंकि कीमा इतना गलने में टाइम नहीं लेगा, तो आलू भी हमारे साथ ही गल जाएंगे, कीमा भी गल जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे और हम भून लेंगे। इसलिए हमने सब कुछ इकट्ठा डाल दिया। अब जब ये थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, अपना कीमा, टमाटर और सब चीज़ें अपना पानी छोड़ देंगे, फिर हम इसको खोलेंगे, इसको हम भूनने की तरफ जाएंगे। और इसी तरह हमने इसमें कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे, चाट मसाला करेंगे, फ्राई प्याज करेंगे, नमक, कुटी हुई मिर्च हमने रखी हुई है, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे कि हमें इसमें डालनी है कि नहीं। ये मैंने डाल दिया इसमें। इसको हमने अभी पकने देना है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ साबुत का साबुत है, जैसा था वैसा ही है। इसी तरह मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको घर पे बिरयानी मसाला बनाना है तो आप पहले जो है ना, जिसे कह सकते हैं, ये धनिया, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, इन सबको पाउडर फॉर्म को मिला लें। और इसमें आप 1 चम्मच खटाई पाउडर डालें, ठीक है। और इसमें ज़रा सा सौंठ का पाउडर खटाई के लिए, ज़रा सा, बिल्कुल मामूली सा वो डालें। थोड़ा सा काला नमक ऐड करें इसके अंदर, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करें। इस ड्राई मसाले को एक साथ रख लें। फिर आप इसमें ऐड करें जीरा, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, तेजपात का पत्ता, दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची को मिक्स करके इसे रख दें। तो ये आपका एक बन जाएगा बिरयानी मसाला, जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी बिरयानी में। आपको कोई बाज़ार से मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वो मसाला निकालें घर में और इसमें आप ऐड कर दें। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लाल मिर्च को आप बढ़ा भी सकते हैं, नमक को भी बढ़ा सकते हैं, एज टेस्ट के हिसाब से।
कि आपको कैसा पसंद है। और जिस तरह मैंने आपको एक बार बिहारी मसाला बनाना बताया था कच्चे कीमे का कबाब के साथ, कि हम बिहारी मसाला घर में कैसे बना सकते हैं, इसी तरह मैं आपको अब बाज़ारी चाट मसाला बनाना बताऊंगी और एक बार घर का चाट मसाला जो घर में हम दही बड़ों पे इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो दही बड़ों पे अपने घर का चाट मसाला पसंद है, बाज़ारी चाट मसाला मुझे पसंद नहीं है। मैं वो डालती हूँ लेकिन वो मैं कटलेट्स वगैरह या इसमें इस टाइप की चीज़ों में ऐड करती हूँ कि उसमें खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अच्छा, बिरयानी मसाले में मैंने काला नमक भी ऐड किया था, ये मैं आपको बता दूं, और मैंने चिकन पाउडर भी, ताकि ये बात मिस ना हो आपसे कि मुझे उससे थोड़ा फ्लेवर, क्योंकि बाजार का जो मसाला होता है उसमें चिकन पाउडर मस्ट होता है, ये बात आप सुन लें और समझ लें। वो ऐड ज़रूर करते हैं, या आप चिकन क्यूब ऐड कर लें, अगर आपके पास नहीं है चिकन पाउडर तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं किसी भी ब्रांड की, लेकिन चिकन क्यूब हो, पुलाव या बिरयानी क्यूब्स ना हो, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब हमने जो है, हम इंतज़ार करें कि हमारा कीमा और आलू गल जाए, भुन जाए, फिर हम जाएंगे इस तरफ। इतनी देर हम जो है बातें करते रहते हैं जो ज़रूरी है। और आपको पता है भिंडी आप रात में भिगोएं, काटें, 4 भिंडी लें या 3 भिंडी लें, उन्हें बीच में से काटें, ऊपर की टेल काटें, नीचे की टेल काटें, बीच में से 2 टुकड़े करें, उसे पानी में भिगो दें, पानी में भिगो के उसे रख लें। और सुबह जब आप उसका पानी पिएंगे उससे आपकी शुगर भी कम होगी, आपकी जो ये हड्डियां हैं, हमारी जो जॉइंट्स हैं सारे, उनमें जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाए, मतलब जो ख़त्म हो रहा होगा वो पूरा हो जाएगा उसे पीने से। क्योंकि देखिए, दवाइयाँ तो हम 10 तरह की खाते हैं, लेकिन ये जो होम रेमेडीज़ हैं, इसे खाने से हमें जो फ़ायदा होता है, जो अच्छा सही मिलता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, मेरी अम्मी बोलती थी दवाई जो है हमें 80% हमारी वेस्ट होती है, 20% हमें मिलती है। लेकिन हम जब नेचुरल थेरेपी या कोई घर से कोई टोटका कर रहे होते हैं इस टाइप का, तो उससे हमें 20% हमारा वेस्ट होता है, 80% हमें हमारी बॉडी को वो लगता है। क्योंकि वो अल्लाह की एक चीज़ होती है, एक नेमत होती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी होती है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे थोड़ा फ़ायदा होता है हमें। इसी वजह से हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बिरयानी की हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि मसाला, टमाटर, चीज़ें गलने लग गई हैं। इसके अंदर मैं अब ये नींबू जो बचा हुआ है इसको डालने लगी हूँ। ये मैंने डाल दिया। अच्छा, नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही, ना चख रही हूँ, ना मैं डाल रही हूँ, और ये मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि हम पका रहे हैं इसे। जब हम पका रहे होते हैं तो होता ये है कि इससे करवाहट निकलती है हमारे से, और हमें करवाहट नहीं चाहिए खाने में, तो इस वजह से हम वो डाल नहीं रहे। ये जो है हमने किचन भी साफ़ करते जाना है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, इससे तो हमें बहुत ज़रूरी है ये हमारा काम करना। हमारे ये सब कुछ गल रहा है, और अगर हमारे पास हमारी बिरयानी आज ना होती ना तो फिर हम एक साथ मीठा भी बनाते इंशाल्लाह। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि एक दिन मैं चाइनीज़ भी बनाऊँगी, 2 डिशेस, मतलब 1-2 दिन हम चाइनीज़ का भी रखेंगे, जिसमें मैं आपको ग्रेवी बनाना बताऊंगी, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, चिकन चिली ड्राई और बीफ चिली ड्राई, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और घर में बनाते हुए सोचते हैं ये कैसे होती हैं। चाइनीज़ की तो बहुत वैरायटी है, कंग पाओ है, सेजवान है, तो एक एक करके हम आएंगे, उस तरफ भी आएंगे। लेकिन अभी हम जो आजकल के दिन चल रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। और हम आपको, बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं आपको सिखाऊं वहीद के कबाब, जो कराची के फेमस जो बंस रोड में मिलते हैं, वहीद के कबाब। आपको वही घर के मसाले से, जो हमने बिहारी मसाला बनाया था, जो कच्चे कीमे के कबाब में डाला था, उसमें मैं आपको बनाना बताऊं वहीद के कबाब कैसे बनते हैं और कितने मज़े के होते हैं। और उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड हमें करनी होंगी, लेकिन मसाला वही होगा, हमें सेपरेट ऐड करना होगा। उसमें वो क्या ऐड करना होगा वो हम आपको उसी दिन बताएंगे, और कैसे ऐड करना होगा वो भी हम उसी वक्त बताएंगे आपको। अभी नहीं हम बताएंगे, वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। और आपकी तो हमें दुआओं की ज़रूरत रहती है। आपके मैसेजेस जो हैं, हमें इतनी फीडबैक मिलती है, और हमें पता होता है कि आप हमें देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह आपने ईद के ड्रेस और ईद के खानों की हमारी तारीफ़ की, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू करती हूँ आपको सो मच। अल्लाह आपको हमेशा अपने घर में खुश और आबाद रखे। और
थैंक यू तो गलती से निकल गया, जज़ाकल्लाह बोलती हूँ ताकि आपको इसका अजर भी मिले। और जितना जैसे क्योंकि आप लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आप हैं तो हम हैं, वरना हम नहीं है, क्योंकि आप हमें देख रहे होते हैं, आप हमें पसंद कर रहे होते हैं, आपकी बातें आपकी चीज़ें हमें जूं जूं पता चलती हैं, उससे हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और दिल चाहता है कि हम और अच्छे से अच्छा काम करें और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाएं जो आप घर में बना सकें। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें खर्चे भी कंट्रोल करने, महंगाई बढ़ गई है, पैसे उतने ही आ रहे जितने आते थे, तो हमें सब कुछ खाना भी है और अपने घर को भी चलाना है। और वो कैसे चलाना है, इनको भी चीज़ों को हम लेके चलेंगे अपने साथ और इसी तरह हिम्मत से काम लेंगे और अल्लाह ताला हम सब पे रहम भी फरमाएगा। और पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला बारिश कर दे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कह रहे हैं बारिश आएगी बारिश आएगी, पर बारिश नहीं आ रही है। जैसे जब बारिश आती है तो पानी आता है, ऐसा ही कुछ है ना, वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना पानी है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है इस वक्त हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि गलने में टाइम है, इसको गलने देते हैं। इसको हम जू खोलेंगे, इसका प्रोसेस जो हीट है, इसकी जो स्टीम बन रही है वो रुकेगा, तो हमें टाइम लगेगा इसको। जी, हमारा मसाला गल रहा है और इसी तरह हम जब तक इसको खोलेंगे नहीं, ताकि 5-10 मिनट में, क्योंकि हमारे आलू भी गल जाए, कीमा भी गल जाए, क्योंकि आलू हमारे 80% भी हो गए ना, तो वो समझ ले 20% हमारे चावलों में साथ हो जाएंगे, क्योंकि हमने चावल भी करना है, वरना आलू टूट जाएगा कुकिंग में। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि आलू टूट जाए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है बिरयानी निकालते वक्त आलू वगैरह टूट जाते हैं, वो हमारे ना टूटे, इसलिए हम इसे 80% गलाएंगे। अगर इस तरह आपने नहीं गलाने तो आप बॉईल करके भी सेपरेट रख सकते हो और उसको निकाल के डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हो। मैं थोड़ा चाहती हूँ कि टाइम बचे, चीज़ें कम लगे, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया। इस तरह मैं आपको एक दिन चने चिकन की बिरयानी बनाना बताऊंगी या बीफ की, उसमें मैं आलू सेपरेट उबाल के आपको बताऊंगी कि कलर डाल के उबाल लें, कैसे उबाल लें, वो फिर आपने कैसे करना है वो मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी कि कैसे चलेगा ये। और अभी हमारा मसाला गल रहा है और हम अभी इसका वेट कर रहे हैं, मसाला गल जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना और हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया और टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। मैं इसमें आधी प्याज इसमें ही ऐड कर दूंगी और आधी रोक लूंगी। चाट मसाला इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी और मैं बाद में जब लेयर्स लगाऊंगी कीमे की और चावलों की, तो उसके बाद मैं हरा धनिया और टमाटर तब ऐड करूंगी, ठीक है। अब हमारा वक्त हुआ जाता है ब्रेक पे। इतनी देर हमारा सामान भी गल रहा है और जाना कहीं नहीं है, देखते रहना है खाना खजाना विद शेफ वजिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना। जिस तरह हमने बताया था कि हमारा आलू और कीमा गल रहा है, हम देखते हैं कहाँ तक पहुंचा वो, कहाँ तक गया वो। चल चल के लाहौर पिंडी घुमाया कि नहीं घुमाया? नहीं भाई, ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमने इसको वो किया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च और ये पुदीना, ठीक है। पुदीना मैं इसी में डाल रही हूँ और हरा धनिया नहीं डाल रही, क्योंकि पुदीना मैं ऊपर से दम में इसलिए नहीं डालूंगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पुदीना हो जाता है काला, ठीक है। तो पुदीना आप हमेशा बिरयानी में ऐड कर दें। मैं इसमें डाल रही हूँ ये हाफ कप प्याज और थोड़ी सी मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ये चाट मसाला, खुशबू के लिए। मज़ेदार होता है, खट्टा खट्टा होता है, मज़ा आता है। अच्छा, अगर आपको खटाई कम लगे तो आप इसके अंदर नींबू ऐड कर सकते हैं, इमली ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, मुझे बिरयानी में इमली नहीं पसंद, वो इसलिए क्योंकि इमली का एक अपना फ्लेवर, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उससे इमली का बिरयानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चावल नीचे ना लगे क्या करना चाहिए। मैंने इसके तले में ना ऑयल डाला पहले, ठीक है, और मैं इसको यूँ करके अच्छी तरह घुमा लूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने चावल नहीं निकाले, इसी में लगे छोड़ दिए, ठीक है, और ये झाड़ दिया। अब मेरे जो ये चावल है, ठीक है, इनको मैं यहाँ से पहले ये इधर करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम होता है कम
और मुकाबला हो गया है थोड़ा सख्त, ठीक है। और हम इसमें फैलाएंगे चावल, ठीक है। पहले हमने फैलाया चावल नीचे। अब मैं इसमें डालूंगी ये मसाला। मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, मैं जो है ना हमेशा बिरयानी के अंदर जो है चिकन या बीफ जो भी बनाऊँ मैं उससे हम वज़न ही रखती हूँ चावल हमेशा। अच्छा, मैं थोड़ा सा करूँगी हाथ से काम, मुझे सुकून हाथ के काम से मिलता है, उससे नहीं मिलता। और चावलों को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल एक नेमत है हमारे लिए। और शायद मेरे ख्याल से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे चावल ना पसंद हो, सभी को पसंद होते हैं, ठीक है। खास करके बिरयानी ये हमने इसमें फैला दी, ठीक है। ये नहीं, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। अच्छा, ये देखिएगा कितनी प्यारी लगेगी, कलरफुल सी, मज़ेदार सी। ये देखिए, ये टमाटर, ठीक है, ये हरा धनिया। कलर अच्छे लग रहे हैं ना मुझे बहुत। आपको तो पता ही होगा, इतने दिन से शो देख रहे हैं कि मुझे कलरफुल खाने बहुत पसंद आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह मैं इसमें दोबारा चाट मसाला हल्का सा छिड़कूंगी, क्योंकि खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। थोड़ी सी कुटी मिर्च भी छिड़कूंगी, क्योंकि मैंने मिर्चों का तापमान थोड़ा कम रखा था और थोड़ी हल्की ही रखनी है, ठीक है। अब मैं इसे रख दूंगी यहाँ पे दम पे। बहुत सारा सामान हो गया है, इसको हम करते हैं पीछे, ठीक है। यहाँ रखते हैं हम इसको दम पे, सही। इसमें आप अब मैंने, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊँ, मैंने जर्दे का रंग क्यों नहीं डाला, क्योंकि हमारा मसाला में हमने इतने मतलब जो हमने बिरयानी मसाला बनाया तो उसकी ही वजह से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर डालना चाहे तो आप येलो कलर या ऑरेंज कलर या जर्दे का रंग कुछ भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ठीक है। इतनी देर हम बना लेते हैं यहाँ सलाद, क्या कहते हैं, क्योंकि बिरयानी हो और सलाद ना ऐसा कैसे हो जाए, मज़ा तो आता ही नहीं है फिर तो, ठीक है। मैं बिरयानी यहाँ काटती हूँ, साथ साथ इसको भी साइड पर करते हैं, ताकि आपको आराम से सब कुछ नज़र आए और दिखे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी ना इस तरह काटूंगी प्याज। अच्छा, ये कहेंगे कैसा तरीका है काटने का, करने का। अच्छा, हर बंदे की एक अपनी छुरी होती है, घर में भी सबके हाथ पे हर छुरी सेट नहीं होती है। सब बंदे अपनी छुरी अपनी मर्जी की इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये वाली नहीं यार, मुझे दूसरी दो। इसी तरह हमारी भी ये छुरी है और एक छुरी और है। वो लोग समझते हैं मैं गोश्त काटने लगी हूँ, पर वो गोश्त काटने के लिए मेरी अपनी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसे, इसका हमने पीस निकाल दिया नीचे का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि देखें हम ये इससे भी मशीन से नहीं, हम इससे भी काट सकते हैं पतली पतली। और जिनको मोटी पसंद है वो मोटी भी काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे थोड़ी मोटी पतली मीडियम साइज की अच्छी लगती है मुझे। ये देखिए हमारी सलाद भी रेडी हो गई। अच्छा, मैं थोड़ी सलाद ना बाज़ारी स्टाइल की बनाऊंगी, मुझे हरा धनिया सलाद के अंदर बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पर बिरयानी के साथ खाते हुए, कि हरा धनिया इसमें कटा हुआ हो तो मज़े का लगता है, ठीक है। ये हमने हरा धनिया अलग से भी रखा था इसीलिए कि हम इसमें ऐड करें हमारी। अच्छा, मैंने मसाला पूरा नहीं भुना था, वो इसलिए, अगर आपने देखा होगा मसाला में पानी था हमारे, वो इसलिए मैंने छोड़ा था कि अच्छी तरह वो दम हो जाए, मुझे दम में कुछ डालना ना पड़े, ठीक है। बिरयानी एसेंस भी आता है, बहुत कुछ आता है, तो जो दिल है वो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपको पसंद वो आप डालें, कोई मसले की बात नहीं। ये हमने यहाँ रख दिया, इसको हम यहाँ रखते हैं। हम साथ साथ क्लीन भी करते जाते हैं, क्योंकि सफाई निस ईमान है, आपको तो पता ही है कि हमें सफाई रखनी चाहिए। और चावलों को कभी नहीं ज़ाया किया करें, चावल बहुत उससे खाया करें चुन के। और आपको पता है रिक्स तो कभी अगर ज़मीन पे गिर जाए आपका निवाला भी, तो उठा के खा लिया करें। मैं तो खा लेती हूँ भाई, क्योंकि भाई अल्लाह ताला का रिक्स है, अगर हम उसी की अहमियत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, सही है ना। अब हम जो है डिश आउट के लिए तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी सलाद भी अच्छी सी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैं इसको ये हमने सलाद, रायता। अच्छा, रायता जो है ना पुदीने का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन खुश्क पुदीने का,
अब पुदीने खुश कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। पुदीना लें, तोड़े और सुखा लें, या आप धो के डंडियों समेत सुखा लें। फिर उसकी आप तोड़ लें। मैं तो वैसे पहले धोती हूँ, तोड़ती हूँ, फिर उसे मतलब तोड़ती हूँ और धोती हूँ अच्छी तरह, फिर कपड़े से उसे यूं करके फिर ट्रे पे रखती हूँ। अच्छा, ट्रे पे आते जाते ना हर 10-15-20 मिनट या 1-1.5 घंटे बाद उसे हिलाती हूँ, क्योंकि पुदीना एक ऐसा होता है वो काला हो जाता है। कभी आप सूखे पुदीने का रायता खा के देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कितने मजे का बनता है। और फिर उसे स्टोर करने के लिए आप क्या करें, उसे आप तवे के अंदर ना, तवे के ऊपर अच्छी तरह रोस्ट कर लें थोड़ा सा, ताकि जो भी उसमें नमीपन हो वो सब निकल जाए। ठीक है ना। ये हमारी सैलेड भी रेडी है। अब हम दम की तरफ है, हमारे चावल दम हो जाए तो बस फटाफट हम निकालेंगे। जी देखें, जैसे हमने बता रहे थे कि हम सलाद बना रहे हैं, और मुझे सलाद किस टाइप की पसंद है, और रायते की भी इतनी सारी हमारी बातें हो गई हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, रायते मुझे हर खाने के साथ ना यार पता है, मैं कहती हूँ रायता, सलाद, चटनी बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत खाती हूँ। हत्ता कि लोग, मैंने चपली कबाब बनाए थे तो भाई क्या हुआ, रात के टाइम चपली कबाब कैसे खाएंगे, खाना नहीं खा, गोश्त नहीं खाना, अब हमें ना कुछ और। तो मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने प्लेन बॉयल राइस किए चिकन क्यूब डाल के। ओनली से मैंने 3 कप चावल लिए और मैंने उसमें 2 चिकन क्यूब डाल के उसको मैंने बॉईल किया और दम लगाया। जब वो दम हो गया और कुछ नहीं किया, मतलब जिस पानी में उसे मैंने या चिकन क्यूब डाल के उसको पिघलाया ना, उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिए चावल और उसी तरह दम दे दिए, जैसे हम पुलाव को देते हैं या हम तहरी को देते हैं, खिचड़ी को, इस तरह मैंने उसे दम दे दी। दम दे दी, इतनी देर चपली कबाब बन रहे थे। साथ मैंने एक बनाई चटनी, जो मंदी की चटनी होती है, और जो मैंने आपको सिखाई भी है मंदी की चटनी। टमाटर, हरी मिर्च, उसमें टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली मैंने, हरा धनिया डाला जरा सा, और लहसुन अदरक, बस कुछ भी नहीं, और नमक, हाँ नमक और जीरा। ये डालने के बाद उसे पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने उसको हमने बॉयल राइस के साथ खाया और इतना मज़े का लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सलाद वलाद कुछ नहीं थी, सिर्फ मंदी की चटनी थी। सही है, आप इस तरह भी खा सकते हैं, बहुत से लोग रूखा खाते हैं। अच्छा, मैं जो बाजार में चपली कबाब मिलता है ना, वो घर जैसा क्यों नहीं होता, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो घर जैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग मिलाते हैं इसमें चर्बी। अगर 1 किलो कीमा है तो उसमें 1 किलो का मतलब ये 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम कीमा है तो उसके अंदर 300-350 ग्राम हम चर्बी ऐड करेंगे। चर्बी ऐड करेंगे तो फिर बनेगा। और फिर ये अगर 1 किलो कीमा है तो 1 ही किलो बाजार वाले प्याज लेते हैं, 300-350 ग्राम चर्बी लेते हैं जो साथ पिसवाते हैं, और फिर 1 किलो प्याज लेते हैं, उसे चॉप करके मिलाते हैं, और फिर टमाटर ऊपर से लगाते हैं। इस वजह से चपली कबाब बनता है। घर के चपली कबाब थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि हम उसको रूखे गोश्त में बनाते हैं और हम उसमें बाइंडिंग के लिए बेसन भून के डालते हैं या चने का आटा डालते हैं भूनकर, वो आपके ऊपर है। मैं तो अंडा भी डालती हूँ उसके अंदर, और मैं उसके अंदर साथ ही बेसन भी डालती हूँ। ठीक है, मैंने एक चपली कबाब का मसाला भी इस तरह अभी बनाया था रिसेंटली। मैंने पहले कभी बना के नहीं रखा, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं वो भी बना के रखती हूँ, नहीं, मैंने वो अभी ही बना के रखा था। अब हम देखते हैं, उसकी रेसिपी हम बाद में बताएंगे क्योंकि हमें बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाने का दिल चाह रहा है। देखें, अब देखें मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने सारे कलर्स थे, वाइट चावल दिखना हमें ज़रूरी होते हैं और हम इसको मज़े से खा सकें। ठीक है, अब हम इसे देखिए, ओहो हो, अब ये देखें आप, अब ये देखें पूरे वो तो हो ही गए ना। अब मैं इसको एक तरफ से मिक्स करूँगी बस, दूसरी तरफ से नहीं करूँगी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और हमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, उसमें मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बनी है फुल मसाले वाली, जिसे कह सकते हैं ना। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि हमने भाई गोश्त है तो गोश्त दिखना भी तो चाहिए। अच्छा, मुझे बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये मैंने वाइट चावल भी ऐड कर दिए। ठीक है, ये टमाटर भी मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ। ये हम चूल्हा फ्लेम बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत मज़ेदार किस्म के चावल बने हैं। और मैं एक टमाटर और निकालना चाहती हूँ इसमें से, और मैं डालना चाहती हूँ। देखिए, ये मैंने वाइट चावल, देखिए अब आपको समझ आई मैंने वाइट चावल क्यों रखे थे और जर्दे का रंग क्यों ऐड नहीं किया। मैं बिरयानी में थोड़े कम ही ऐड करती हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये अब हम दिखाते हैं आपको, यहाँ करके यूँ करके हम थोड़ा सा इसको सही कर दें ताकि
ये देखिए, इसको हम यहाँ से हटाते भी हैं, ठीक है। चलिए जी, और आप इसी तरह हमें अपनी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपकी फीडबैक का। बिरयानी टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा, घर पे बनाइएगा जल्दी से, और मुझे आपने कल ज़रूर मैसेज करके बताना है कि बिरयानी कैसी लगी। और इसी तरह आप अपना घर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपनी सेहत का, और अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से मिल के रहें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सबको मिल के मनानी चाहिए और मिल के गुजारनी चाहिए। और इसी तरह हमें देखते रहें आप वीनस टीवी पे, ओनली ऑन खाना खजाना विद शेफ वजिया, रोज 12:05 में, शाम में 5 बजे, 5 से 6, ठीक है। आपने देखना है और हमें अपने फीडबैक का बिल्कुल बताना है और मैसेज करना है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।